सर्दी, खांसी, जुखाम, नाक बंद हो जाना, बार बार छींके आना, एलर्जी की समस्या, बहुत ही ज़्यादा हार्ड कपाने वाली जो सर्दी है, इससे बचने के लिए वैसे तो हम बहुत सारे जतन करते हैं, शॉल, स्वेटर, हीटर, ब्लोअर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर को गर्माहट मिलती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास बता रही हूँ, ऐसी हस्त मुद्राओं का अभ्यास बता रही हूँ जिनकी मदद से नेचुरली आपका शरीर जो है वो गर्म रहेगा। इन अभ्यासों को करते रहने से इससे आपकी डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव होगी, तो जो भी कुछ खाया पिया है वो आसानी से पचेगा और ऊर्जावान रहेगा शरीर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें और अच्छी तरीके से इन हस्त मुद्राओं को सीख सकें, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी जानकारियां बीच में बताने वाली हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं, पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन इतना वीडियो में मगन हो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे जो है आपको एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को दबा लेंगे तो मेरी कोई भी वीडियोज़ आप मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ये पूरी प्रकृति हम और आप सभी 5 तत्वों से मिलके बने हैं। 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और आपको बताऊं, हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां भी 5 तत्वों को दर्शाती हैं और इन उंगलियों की मदद से आप इन 5 तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं या अपने इन तत्वों को बढ़ा भी सकते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि कौन सी उंगली कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले ऐसे अपने हाथ को कर लेते हैं। सबसे नीचे वाली उंगली, तो पृथ्वी के नीचे क्या है? जल। तो आपकी जो लिटिल फिंगर है ये वाटर एलिमेंट जल को दर्शाती है। उसके ऊपर, जल के ऊपर क्या है? पृथ्वी। तो यहाँ पर हमारी जो रिंग फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी को। उसके ऊपर है आपका आकाश। तो आपका जो ये वाला है मिडिल फिंगर है, ये दर्शाता है आकाश एलिमेंट को या ईथर एलिमेंट को। फिर उसके ऊपर है आपकी इंडेक्स फिंगर, ये दर्शाती है वायु एलिमेंट या कि एयर एलिमेंट को। फिर उसके ऊपर जब कभी भी आप आग जलाते हैं तो आग हमेशा ऊपर की तरफ जलती है ना, तो आपका थंब रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। तो इन्हीं 5 उंगलियों की मदद से अब हम सीखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग योग मुद्राएं हमारी फायर एलिमेंट को इन्हेंस करती हैं और इसको और भी ज़्यादा हमारी जठर अग्नि को मजबूत करती है, जिससे हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। तो सबसे पहले सबसे आसान हस्त मुद्रा का अभ्यास सीख लीजिए। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे खोल लिया है और फिर अपने 4 उंगलियों को अपने हाथ की तरफ ऐसे हथेली की तरफ ऐसे घुमा दें और फिर इसके ऊपर अंगूठे को रख लें। तो क्या हुआ, जो 4 तत्व हैं आपका वाटर, अर्थ, स्पेस और एयर एलिमेंट आपने झुका दिया, डोमिनेट कर दिया। इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है अंगूठा यानी फायर एलिमेंट, इस तरीके से। और ये हो गई मुष्टि मुद्रा। मुष्टि मुद्रा, इसको दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रख लें। ये मुद्रा आपका डाइजेशन बेहतर करेगी, मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगी, डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगी और पूरे शरीर में गर्माहट लाएगी। आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत सर्दी लगती है तो हमेशा आप कैसे अपने आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं और दोनों जो जेब होते हैं उसमें अपने हाथ को ऐसे डाल लेते हैं। तो मुष्टि मुद्रा जो है आपके शरीर को गर्माहट देगी, ऊर्जावान करेगी। और कुछ देर अगर ऐसे बंद करे रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ में पसीना भी आ जाता है। तो मुष्टि मुद्रा का अभ्यास शरीर को गर्म करने के लिए आंखों को बंद कर लें। तो जब आप योगासनों का या प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो या ध्यान का अभ्यास कर रहे हो तो हर दिन मुष्टि मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। कम से कम मिनिमम 10 मिनट तो इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए ऐसे। अब हम
दूसरी मुद्रा के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली जूम योगा क्लासेस में। ये जूम योगा क्लासेस 1 घंटे की ड्यूरेशन में मंडे टू फ्राइडे होती हैं और हर एक क्लास एक दूसरे से कम्प्लीटली यूनिक, कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। हर एक क्लास में ये ध्यान रखा जाता है कि आपकी ओवरऑल स्वास्थ्य में आपको लाभ मिले। हर एक क्लास में आप अलग अलग तरीके के आसन सीखते हैं, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, हर तरीके की क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस सीखते हैं, जिससे कि आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले। आपको एक बात बताऊं, मेरी एग्जिस्टिंग जो क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनको अपने स्वास्थ्य में गजब के लाभ देखने के लिए मिले हैं। जैसे कि उनको डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, जॉइंट्स में पेन, नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ऐसी समस्याएं, अत्यधिक मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या, रात में नींद ना आने की समस्या, ऐसी समस्याओं, ऐसी सीवियर समस्याओं से मेरे स्टूडेंट्स जूझ रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने योग का अभ्यास करना शुरू किया और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर किया तो उनके स्वास्थ्य में गजब के लाभ देखने के लिए मिले हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से आप ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स ऐसे बनाए हुए हैं जिनको परचेज करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने टीवी पर इन वीडियोस को प्ले करें और मेरी वीडियोस को देख करके अभ्यास करना शुरू कर दें। और ये वीडियोस भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं। अगर आप इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो तत्काल आपको सारी की सारी जानकारी आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो अभी तो ये वीडियो देखिए और बाद में जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा, इसमें क्या करते हैं, अपने हाथ का जो बायां हाथ है उसको, उसके अंगूठे को ऐसे ऊपर करते हैं और फिर उसके बाद अपने हाथ की दोनों उंगलियों को इस तरीके से फंसाते हैं, ऐसा इस तरीके से फंसाते हैं और राइट हाथ का अंगूठा लेफ्ट हाथ के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ता है और फिर दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेते हैं। इसमें आपके लेफ्ट हाथ का अंगूठा जो है हमेशा छत की तरफ होता है ऐसे, और फिर उसके बाद इसको अपने नाभि के पास ऐसे रखते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और लिंग मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अब आपने देखा कि इसमें दोनों हाथ की हथेलियां जुड़ी हुई हैं और सारी उंगलियां इस तरीके से क्रॉस हैं और आपका जो फायर एलिमेंट है ये ऊपर की तरफ है, ऐसे बढ़ा हुआ है ना। और दूसरा जो राइट हाथ का अंगूठा है, इसको लेफ्ट हाथ को ऐसे बल दे रहा है। तो इसमें भी आपके शरीर में इस गर्माहट आती है। ये जो लिंग मुद्रा है ना सिर्फ आपके शरीर को गर्माहट देगा बल्कि आपका डाइजेशन बेहतर करेगा, मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगा। आपको अगर थायराइड, पैराथायराइड की समस्या है, यानी थायराइड जो है बढ़ी हुई है या घटी हुई है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आपको लिंग मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे सूर्य मुद्रा। नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य मीन्स सन, सन मीन्स गर्माहट। तो इसमें क्या करते हैं, आपका जो पृथ्वी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, आपका रिंग फिंगर, इसको फायर एलिमेंट में ऐसे ड्रॉप कर देते हैं इस तरीके से। फायर एलिमेंट जो है पृथ्वी एलिमेंट को डोमिनेट कर रहा है और बाकी की 3 उंगलियां इस तरीके से बाहर की तरफ है, ऐसे इस तरीके से। और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से आपने घुटने के ऊपर रख लेना है, आंखों को बंद करके, और इसका अभ्यास मिनिमम 10 मिनट कीजिए और 10 से 30 मिनट हर दिन इसका अभ्यास कीजिए। तो इसका जो अभ्यास करते हैं तो ना सिर्फ ये आपके शरीर को गर्माहट देता है बल्कि ये आपके फैट लॉस, वेट लॉस में भी बहुत मददगार है, डाइजेशन में मदद करेगा, डायबिटीज़ में भी बहुत असरदार है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी ये बैलेंस करके रखता है, कफ, कोल्ड, साइनस की जो समस्या है उसमें भी बहुत ज़्यादा मददगार है सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना। तो इस तरीके से सिंपल है, हाथ को खोला, अपनी रिंग फिंगर को अपने थंब के बेस पे ऐसे लगा दिया और ऊपर से ऐसे चूड़ी की तरह ऐसे लॉक कर दिया, इसको इस तरीके से लॉक कर दिया और फिर आराम से ऐसे बैठ गए, आंखों को बंद कर लिया। रुद्र मुद्रा, रुद्र
का मतलब ही है रुद्र मीन्स पावर, शक्ति, और शिव जी के एक रूप को भी तो रुद्र कहते हैं ना। तो इसका अभ्यास कैसे करेंगे देखिए। रुद्र मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर और अपने हाथ की रिंग फिंगर यानी वायु एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को आपने लगाना है ऐसे फायर एलिमेंट के साथ, इस तरीके से, ऐसे, ऐसा, ऐसा, और फिर उसके बाद हाथ को घुटने के ऊपर रख लेना है ऐसे, इस तरीके से, और आंखों को ऐसे बंद कर लेना है ऐसा। तो रुद्र मुद्रा जैसे मैंने बताया शक्ति, पावर बढ़ाएगी, गर्माहट बढ़ाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगी, और ये अभ्यास भी आपके डाइजेशन, थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसे, और आंखों को बंद कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका फायर एलिमेंट आपके वायु और आपका पृथ्वी एलिमेंट के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और ऐसे आपने घुटने के ऊपर रख लिया। अब हम अगली मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है शंख मुद्रा। पहले बता देती हूँ शंख मुद्रा कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसके लाभ क्या हैं। तो आपके लेफ्ट हाथ को का जो अंगूठा है इसको आपने पकड़ लेना है ऐसे राइट हाथ से। राइट हाथ पकड़े, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा पकड़ लिया इस तरीके से मजबूती से। फिर उसके बाद क्या किया, आपने राइट हाथ के अंगूठे को टच कर दिया अपने लेफ्ट हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के साथ इस तरीके से, और बाकी की 2 उंगलियां बाहर की तरफ है, और इसको आपने रख लिया और आंखों को बंद कर लिया। अब देखिए इसमें भी तो एक तरीके से मुट्ठी बनी हुई है ना, तो गर्माहट तो आएगी ही आएगी। अब जान लेते हैं इसके लाभ क्या है। इसके लाभ है कि आपका शरीर में गर्माहट आएगी, डाइजेशन बेहतर होगा, थायराइड के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मुद्रा जो है आपके शरीर को डिटॉक्स भी करती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगी, यानी किडनियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। किडनियों के साथ साथ अगर आपको मुंह में छाले बन जाते हैं, मुंह में अल्सर हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। ना सिर्फ ये अभ्यास बल्कि इससे आपके चेहरे पर एक ग्लो भी आएगा, ये आपके स्किन को ग्लो करवाती है, क्योंकि डिटॉक्स होगा ना तो ऑटोमेटिकली जब ऊर्जा होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो आपका जो चेहरा है वो खूबसूरत होगा ही होगा। शरीर के पूरे जो स्किन है वो चमकदार होगी, चमकीली होगी। तो इस तरीके से शंख मुद्रा का अभ्यास, ये 5 मुद्राओं का अभ्यास आपने सीख लिया है और इनका अभ्यास करना शुरू कर दें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मुद्राएं हमने कितनी करनी है। हर मुद्रा को कम से कम 30-30 मिनट करना है। अगर एक बार में 30 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकते हैं तो आप 10 मिनट सुबह बैठ जाइए, 10 मिनट दोपहर में बैठ जाइए, 10 मिनट शाम में। तो इस तरीके से आपने 30 मिनट अभ्यास कर लेना है। और इसका अभ्यास जैसे आप ऑफिस में बैठे हों या ट्रैवल कर रहे हो या वॉक कर रहे हो तब भी कर सकते। जैसे मुष्टि मुद्रा लगा लिया आपने, वॉकिंग करना शुरू कर दिया, खाना खा लिया, आराम से वॉकिंग करना शुरू कर दिया, तो खाना खाने के बाद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको एक एक हस्त मुद्रा सिखाई कैसे करना है, उनके लाभ भी बताएं, और मुझे पक्का यकीन है कि अब आप ये सारी हस्त मुद्राएं आसानी से घर पर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा प्रयास पसंद आया, तो इस चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे ये ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक योग का अभ्यास निरंतर जारी रखिए। नमस्ते।